हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ज्ञानेंद्र कुमार द जगरोसन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एनआईवीएस क्लास 10th हिंदी पार्ट 3 गिल्लू लेकर आया हूं। इसके आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने पार्ट 2 भी डाल रखा है, 2 है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर चेक कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। और फ्रेंड्स, चलिए तो इसमें गिल्लू के सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गिल्लू चैप्टर में हुआ क्या था, कहानी क्या है, उसको जानेंगे। फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवाएंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है। इसकी जो रचयिता है, लेखिका हैं, वो महादेवी वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को लिखा। और हमें भी उनकी तरह जानवरों के प्रति सद्प्रेम रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो जानते हैं कि उन्होंने ऐसा इस कहानी में क्या लिखा, क्या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में क्या लिखा। देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, पहले जानते हैं क्या है। तो लेखिका बताती हैं कि उन्होंने लिखा है स्टार्टिंग में ही कि उन्हें सोनजूही की याद आती है। वो जब भी उस सोनजूही को देखते हैं तो उन्हें उस छोटे से लघु प्राण की याद आ जाती है, जो कि उन्हें वहाँ पर ही एक कौवा, जो काक होता है, वो 2-3 कौवे थे वहाँ पर, जो कुछ काँव काँव करते हुए वहाँ से कुछ टोंट मार रहे थे किसी चीज़ में। तो लेखिका जाती है, पास में देखती है, तो वहाँ पर एक लघु प्राण, एक गिल्ली का बच्चा, गिलहरी का बच्चा वहाँ पर था। तो वो उसे उठाकर लाती है। वो बहुत घायल हो चुका था और लोग कह रहे थे कि अब ये बच नहीं सकता, क्योंकि कौवे की चोंच लग चुकी है, और कौवे की चोंच जिसके कारण इसको काफ़ी ज़्यादा घाव हो चुके हैं और ये अब बचेगा नहीं। लेकिन लेखिका उसे घर ले आई और उसका उपचार किया। 2-4 घंटे बाद वो उसने दूध भी पिया और लेखिका की उंगली भी पकड़ी। कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, वो इतना स्वस्थ हो गया कि उसकी मोतियों जैसी आंखें और बाल और स्निग्ध शरीर उसका काफ़ी स्वस्थ हो चुका था। और फिर धीरे धीरे वो लेखिका के साथ रहने लगा, खेलने लगा। जब भी लेखिका बाहर जाती तो वो दरवाजे तक उनके साथ जाता, और जब वो अंदर आती तो वो जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती काम से वापस आने के बाद, तो उनके ऊपर सिर से लेकर पांव तक दौड़ लगाता और उनके पास जाकर बैठ जाता। और धीरे धीरे फिर गिल्लू का पहला बसंत आया, प्रथम बसंत आया। उसमें उसने लेखिका ने उसका झूला बनाया था, वो खिड़की के कमरे की खिड़की के पास बनाया था, जहाँ से नीम की अच्छी गंध आती थी। बसंत के मौसम में गंध आने लगी और गिलहरियाँ और भी वहाँ पर आकर चींची 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 करने लगी। तो गिल्लू उस सारी भाषाओं को समझता था, लेकिन लेखिका ये नहीं समझ पाती थी कि आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो लेखिका को ऐसा लगा कि अब गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए, यहाँ से छोड़ देना चाहिए। तो उस दिन उसने गिल्लू का पिंजरा, जो झूला था, उससे उसको उतार दिया और छोड़ दिया। फिर गिल्लू सुबह जाता, उन गिलहरियों के साथ खेलता, उठता, बैठता और उछल कूद मचाता। फिर शाम को वापस अपने झूले में आ जाता। ऐसे ही चलता रहा। और एक दिन लेखिका अपने ऑफिस जा रही थी, तो मोटर एक्सीडेंट में, मोटर हादसे से उसको थोड़ी सी चोट लग गई, जिसके कारण उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कुछ दिन उसे रहना पड़ा। जब गिल्लू को उस समय काजू खाद्य जो था उसका, वो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन उस समय उसने अपना काजू खाना भी छोड़ दिया था। तो जब लेखिका वहाँ से आई हॉस्पिटल से, तो उसने देखा कि जो लोग आते थे काजू देकर जाते थे, तो गिल्लू के सारे काजू उसके झूले में ही पड़े थे। उसने एक भी काजू नहीं खाया। इससे ये पता चलता है कि जानवरों के अंदर भी इंसानियत है, वो भी अच्छा भला और बुरा, ये सारी चीज़ों का जानकारी रखते हैं। और फिर उसके बाद जब कुछ और दिन बीते, महीने बीते और जब साल बीता, तो गिल्लू का जो जीवन शैली थी, जीवन की जो तिथि थी, वो 2 साल की ही थी, इसलिए उसका अब अंतिम दौर भी आ चुका था। फिर धीरे धीरे उस तबीयत खराब होने लगी और
उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। लास्ट टाइम जिस प्रकार जब गिल्लू पहली बार लेखिका को मिला, गिल्लू ने अपने पंजे से लेखिका की उंगली पकड़ी, उसी प्रकार अंतिम समय पर भी गिल्लू ने लेखिका की उंगली पकड़ी और अपने प्राणों को त्यागा। तो हमें फ्रेंड्स इससे यही पता चलता है कि अगर हम किसी को भी, इंसान ही नहीं, अगर हम जानवर को भी अपने पास रखते हैं, अपने साथ उनको बैठाते हैं या उनको खिलाते हैं, तो उनके अंदर भी हमारा प्रेम आ जाता है और वो भी हमारे वफादार रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्या लिखा है कि घाव ठीक होने के बाद गिल्लू में कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा, उल्लेख कीजिए। तो आपने कहानी सुनी, उसमें आपने देखा कि किस प्रकार लेखिका ने गिल्लू का उपचार किया और वो धीरे धीरे कैसे कैसे स्वस्थ हुआ। तो पढ़ लेते हैं, आइए आंसर देख लेते हैं इसका क्या लिखा है। लेखिका ने गिल्लू का उपचार करने के कुछ घंटे बाद गिल्लू के स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन हो गया था। अब गिल्लू के मुंह में दूध की बूंदें धीरे धीरे जाने लगी थी और 2 दिन बाद वह बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेखिका की उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़ लिया, नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा और 2 महीने बाद उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आइए स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है। लेखिका के अस्पताल में रहने पर गिल्लू की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आपको कहानी में बता दिया मैंने कि गिल्लू किस प्रकार परेशान रहा जब लेखिका हॉस्पिटल में थी। तो देख लेते हैं उसका आंसर क्या है। लेखिका एक मोटर दुर्घटना से आहत हो जाने के कारण कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस समय गिल्लू अपना प्रिय खाद्य काजू को भी नहीं खाता था, क्योंकि लेखिका उसे हमेशा खुद उसके पास काजू रख कर आती थी। लेकिन कुछ दिन गिल्लू ने लेखिका को नहीं देखा, जिससे वह भी परेशान रहने लगा और अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाता था। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आइए बोर्ड पे देखते हैं। जब गिल्लू की प्रथम बसंत आई तो लेखिका के मन में किस प्रकार के विचार आए। तो लेखिका के मन में किस प्रकार के विचार आए जब बसंत का मौसम आया। तो देख लेते हैं आंसर क्या है। आइए, जब गिल्लू का प्रथम बसंत आया तो कमरे की खिड़कियों से नीम चमेली की गंध कमरे में आने लगी। खिड़की के बाहर अन्य गिलहरियां उछल कूद मचाने लगी। गिल्लू अपने झूले में बैठकर अन्य गिलहरियों को देखा करता तो लेखिका के मन में यह विचार आया कि अब गिल्लू को आजाद कर देना चाहिए, क्योंकि अब बड़ा हो चुका है, कोई चोट नहीं पहुंचा सकेगा। उसके 2-3 दिन बाद गिल्लू अन्य गिलहरियों के साथ घुल मिल गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमें जानवरों, पशु पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे समाज में लोग किस प्रकार कुत्तों को, बिल्लियों को, या जो वैसे घूम रहे होते हैं गाय बैल, उनको डंडों से मार मार कर भगाते हैं। उनके लिए अच्छी सुविधा ना देने के बजाय उनको मारते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। हमें इंसानियत के नाते हमेशा इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों, जानवरों के प्रति भी हमारे दायित्व होते हैं। उनकी सुरक्षा करना, उनके ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हमारे काम जरूर आते हैं।
और हमारे प्रति वफादार भी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट में नहीं चल रही है तो आप हमसे ऑफलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर पुस्ता रोड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद में कोचिंग करवाई जाती है ऑफलाइन में भी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो के साथ।